अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। वालेकुम सलाम। ये मेरे ससुर जी हैं और आज ये ऊपर कमरे में आए थे मेरे, तो मैंने कहा चलें फिर आप लोगों से भी मुलाकात करवाती हूँ। और अब्बू आप भी सलाम दुआ कर लें, अस्सलाम वालेकुम। हाल अहवाल वगैरह भी पूछ लें। कैसे हाल हैं आपके? खैरियत से हैं? आज जो है अब्बू ऊपर आए थे, तो अभी अम्मी वगैरह थी नहीं, ना भाभी थी ना अम्मी थी, तो ये लोग 4-5 दिन से गई हुई हैं अपनी बेटी के घर ना अम्मी, तो अब्बू यहीं पर ही थे अकेले। तो हम लोग रोज़ाना खाना वाना साथ में खा रहे थे। और अभी भी अब्बू को मैंने आज ऊपर बुला लेता, वरना मैं नीचे चली जाती हूँ, अब्बू के साथ ही हम लोग खाना खा लेते थे। तो लेकिन आज छुट्टी का दिन था, इरफान घर में थे, तो आज हमने अब्बू को ऊपर ही बुलवा लिया था। और इरफान इस वक्त गायब हैं क्योंकि वो खाना वाना खा के चाय वगैरह पी के अभी शेव का क्या कहते हैं अब्बू से खत बनवाने गए हैं। कद बनवाने, तो अब्बू बहुत ही आपने गाढ़ा अल्फाज इस्तेमाल कर लिया। हाँ, हाँ मतलब वही शेव बनवाने गए हैं। शेव वगैरह बनवाने के लिए गए थे। तो आज हमने आपको अपने ससुर जी से मिलवाया है। और अब्बू कुछ अपने बारे में बताएं। अपने बारे में क्या बताऊँ? मतलब कितने भाई वगैरह हैं आपके, बताएं बताएं। 6 भाई हैं। अच्छा। बहन कोई नहीं है। थोड़ा अब्बू जोर से बोलिएगा। हाँ, 6 भाई हैं। सबसे बड़े आप हैं? हाँ, सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे अच्छा। बाद में जो थे उनका इंतकाल हो गया, उसके बाद जो थे उसका भी इंतकाल हो गया। अब मतलब 4 भाई हैं आप लोग, 2 का इंतकाल हो गया ना। हाँ। सही। और कैसा बचपन गुजरा है आपका? बचपन बहुत अच्छा गुजरा है। अब बहन की तो कमी महसूस होती होगी ना, कोई बहन नहीं होती होगी तो। वो तो अल्लाह मियाँ की मर्जी है। वो तो आप बेशक अल्लाह ताला की की मर्जी। मर्जी होती है। सही। होता है क्योंकि जो बहन भाइयों के लिए करती है वो कुछ भी हो भाई भाई के लिए नहीं कर सकते। सही बात है। अभी आप अपने अपने घरों में वो उलझे हुए हैं। आपको नहीं पता महंगाई कितनी हो गई, कितनी हो रही है। तो हमें महंगाई से हमें न नवाज शरीफ से वास्ता है ना इमरान खान से वास्ता है। हम तो कहते हैं कि महंगाई कर दे तो ये हीरो बन जाएगा। महंगाई कर दे, महंगाई कम कर दे। हाँ सही। बस ज्यादातर लोग की इसने अब महंगाई ज्यादा कर दी है। महंगाई करने वालों की खुली छुट्टी है, जितनी चाहे बढ़ा ले। एक टाइम होता है। सही। तो पहले जो है इतनी महंगाई नहीं होती थी। अयूब खान के दौर में चीनी 3 रुपए थी, 3.5 की थी, तो लोगों ने रोड पे निकल आए थे। अब रोजाना भाव बदलते हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, कोई लोग बाहर नहीं निकलता। सही। तो हमारी न नवाज शरीफ से कोई दोस्ती है, न इमरान खान से कोई दुश्मनी है। इमरान खान अच्छा इंसान है, बस इस तरफ तवज्जो नहीं देता जो एक आम आदमी का है। महंगाई उसमें हम रिटायर्ड आदमी भी पिस रहे हैं, नौजवान तबका भी पिस रहा है। ये देखें, ऐसे ही ना अब्बू और मेरी बहस चलती है, बस इमरान खान का कोई टॉपिक उठा ले, मैंने इमरान खान की सपोर्ट में बोलना होता है और अब्बू जाते हैं अगेंस्ट। लेकिन अब्बू का एंड फिर भी यही होता है वो अच्छा इंसान है, ईमानदार। एंड अब्बू ने ये अच्छा है, लेकिन गरीबों की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। अब्बू करेगा, हर इंसान नहीं। देखिए आपको खाना मिलता है ना, खाना कोई डायरेक्ट ऐसी तो नहीं ना मिल जाता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, पकाते हैं तो आपके सामने आता है ना। खाना क्या पका पकाया क्या आता है? खाना मिलता है मतलब मैं आपको एक एग्जाम्पल दी है अब्बू। कह रही हैं कि खाना तो मिलता है, यानी इमरान खान दिया जाता है नहीं, मैंने आपको जस्ट अपनी मिसाल दी है कि हम भी आप लोगों को खाना देते हैं, तो खाना पकाते हैं तभी तो आपको देते हैं ना। ऐसे इमरान खान को भी टाइम तो दोनों पकाने का। बहू है, बहुत ही अच्छी बहू है, बहुत ही फरमाबरदार है। अल्लाह ताला इसकी उम्र दराज करे, आमीन। उसको खुशहाली दे, दीन दुनिया की भलाइयाँ से नसीब हों, आमीन। अभी इसने खाना खिलाया और यहाँ पकड़ के बिठा दिया। मैं भाभी वगैरह नहीं थी, अम्मी वगैरह 4-5 दिन से रुकने के लिए गई हुई थी,
तो इसलिए आज मैंने अब्बू को यहाँ पे ऊपर ही बुला लिया था। रोजाना तो 4-5 दिन से तो मैं ही नीचे जाकर मतलब साथ में ही हम अब्बू और मैं खा रहे थे खाना। तो जो है आज मैंने ऊपर बुला लेते, मैंने कहा चलो इरफान भी घर में है, आज हम ऊपर बुला लेते हैं और थोड़ी सी अब्बू से जो है बातचीत वगैरह भी कर लेंगे। तो अच्छा, अब्बू को ये चैनल वगैरह का नहीं मालूम था ना, तो अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने अब्बू को ये सारी बातें बताई थी। मैंने कहा अब्बू किसी दिन आपसे भी मुलाकात करवाऊंगी मैं। अच्छा है, आपने कोशिश शुरू की है, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, आमीन। इसमें कामयाब करे और जो आपकी दिली ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए। अच्छा, आप हमारे हक में बहुत अच्छी हैं, हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए अच्छा सोचें, आपके किसी काम आए। मैं बस यही कहती हूँ कि बड़े जो हैं बस बड़ों की सिर्फ हमें दुआएं चाहिए होती हैं। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, आमीन, तंदुरुस्ती दे, दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब करे, रोजी रोजगार में तरक्की दे, आमीन। अल्लाह ताला इज्जत दे। बस हम लोगों को सिर्फ ये अब्बू अम्मी इन लोगों की सिर्फ हमें सिर्फ दुआएं चाहिए होती हैं, और बाकी हम लोग खुद भी इन लोगों के लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, इन लोगों का साया हम लोगों पे बनाए रखे। और बाकी मैं अब्बू के लिए ये कहना चाहूँगी, अब्बू हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छी नेचर के इंसान हैं, और इन कभी भी मेरे साथ कोई मसला होता है, कुछ होता है, मैं अब्बू के साथ ही बातचीत करती हूँ। और अब्बू माशाल्लाह से अब्बू का भी बहुत पॉजिटिव माइंड है, हर चीज़ को अच्छी तरह से समझाते हैं। तो अभी चैनल के हवाले से भी मैंने अब्बू से बीच में बात की थी, तो अब्बू ने मुझे कहा था, अब्बू आपने क्या कहा था? यही भाई अल्लाह ताला इसकी कावश को कबूल करे, आप तरक्की दे, आमीन। और ये आपके जो चैनल शुरू किया इसको कामयाबी से हमकिनार करें, आमीन। और अल्लाह ताला आपको दीन और दुनिया दोनों में इज्जत और आबरू से नवाजे। आमीन। ये दुआएं ही हैं, इस उम्र में अब सिवाय दुआओं के कुछ नहीं दे सकते। बस अल्लाह ताला दुआएं आपको भी देते सेहत हैं, तंदुरुस्ती दे। सही है। दुआएं हम हर वक्त देते हैं, चाहे ये सामने हो ना हो। हर नमाज के बाद अपनी सारी औलाद के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको दुनिया में सुरखरू करे, आखिरत में सुरखरू करे। और अब्बू की जो है, आपको पता है कितनी बहू है? अब्बू कितनी बहू है आपकी? अब्बू गिनेंगे लग रहा है। कभी कभी होता है अब्बू, वाकई में कभी कभी होता है अब्बू ना भूल जाते हैं कुछ चीजों को ना। आप भी बहू हैं। वैसे आपने जो लास्ट वाली बहू है उसको भी देखा हुआ है, गिन के बताओ कितनी बहू है। हाँ, अब्बू की माशाल्लाह से हम 6 बहुएं हैं। मेरा नंबर जो है वो सेकंड लास्ट है, और बाकी अल्लाह का शुक्र है, अम्मी हो या अब्बू, हम सब बहुओं के साथ एक से चलते हैं, किसी के साथ ऊंच नीच नहीं होती है मतलब। ये मेरी बहुत ही प्यारी बहू है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे। इसने नया सिलसिला एक शुरू किया है, बड़ी खुशी हुई है। तो मैं चाहता हूँ कि ये कामयाब हो अपने मिशन में, और मेरी अपने जितने भी अजीज़ अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, सब जानने वाले हैं, मेरी उन सबसे गुजारिश है कि आप जो है इससे तावन करें और इसकी इस काविश को कामयाब करें। अल्लाह ताला इसको अपने मकसद में कामयाब करे और इसको दीन और दुनिया की तरक्की अदा करे। अल्लाह ताला इसकी हर मुराद को पूरा करे। अच्छा वो एंड में आप सिर्फ आप ये बताएं कि आपके माँ बाप कैसे थे? सख्त मिजाज थे मतलब, और भाई वगैरह जो हैं या? नहीं, मैं खुद भी माँ बाप का फर्माबरदार था। मेरे वालिदैन गरीब थे, लेकिन उन्होंने कभी हम पे मार कुटाई का काम नहीं किया। हमेशा प्यार मोहब्बत से समझाते थे, और बड़ी वालिदैन की भी बहुत इज़्ज़त थी, और उनकी बदौलत हमें भी लोग इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। और बचपन से ही संजीदा था, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करता हूँ, क्योंकि संजीदा हूँ, अप टू द पॉइंट बात करता हूँ, और कोशिश ये होती है कि किसी की भी दिल आज़ारी ना हो। सही।
असल चीज़ अब्बू ये बस किसी का दिल ना दुखे हमारी ज़ात से। अच्छा, अगर हो सके तो किसी के फ़ायदे के लिए वो काम करके खुशी होती है। और ये कभी कोशिश नहीं की कि किसी दूसरे का नुकसान करके अपना फ़ायदा करें, नहीं। सही। अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। और एक चीज़ अब्बू मैं एक और आपसे कहना चाहूँगी, अब्बू तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन एक बात हकीकत है और ये बात मैं दिल से कह रही हूँ, कोई अब्बू के सामने नहीं बोल रही। और शायद आपने मेरी पहले की वीडियो में देखा होगा, स्टार्ट की जो मैंने बनाई थी, तो उसमें भी मैंने यही कहा था कि मुझे बहुत खुशी होती है कि अब्बू और अम्मी दोनों ने अपनी औलादों की इतनी अच्छी परवरिश की है माशाल्लाह से, कि यकीन करें मैं खुद खुश होती हूँ कि माशाल्लाह आजकल के दौर में ऐसी भी औलादें हैं। और ख़ुद खासकर इरफान को देखकर, इरफान क्या बल्कि इनके और भी जो भाई हैं सबको देख के, कि एक आवाज़ में, भले वो माँ हो या ये बाप हो, एक आवाज़ में कोई भी काम, रात के 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो, मतलब कहते हैं ना बस पलक झपकने की देर होती है और ये खड़े हो जाते हैं कि क्या काम है। तो मतलब इस तरह, और सिर्फ ये माँ बाप के साथ ही नहीं, हम सब जितने भी मतलब हैं इनके बेटे, वो सब अपनी अपनी बीवियों का भी उतना ही ख्याल रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैं कहते हैं ना एक अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करना, मैं अपने शौहर को लेकर, इरफान को लेकर मैं वाकई अपने ऊपर फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे साथ भी वो बिल्कुल ऐसे हैं कि मेरी एक आवाज़ निकलती है, मतलब एक काम होता है, कुछ भी होता है, फ़ौरन से, ये नहीं टालने वाला नहीं कि बस टाल देंगे, हाँ कर दूंगा या कुछ है। और बाकी रही बात छोटी छोटी नोक झोंके, तो वो सब में होती है। हाँ, नहीं हम इरफान और मुझमें भी बहुत नोक झोंक होती है, लेकिन वैसी होती है कि वो कमरे की हद तक, बिल्कुल कि वो कमरे की हद तक की रहती है, बस कमरे से बाहर क्या हुआ है कुछ नहीं पता किसी को। और लेकिन एक बात है, ज़्यादातर इरफानी, गलती मेरी हो या ना हो, मनाते इरफानी है। और लेकिन ये है, ये सब सिर्फ कुछ भी नहीं है। और इन लोगों की जो परवरिश है, इन्होंने माशाल्लाह से बहुत अच्छी अपनी औलादों की परवरिश की है और मुझे बहुत खुशी होती है। बाकी अल्लाह ताला और भी औलादें, जितनी भी सबकी औलादें हैं, अल्लाह ताला सबको ही अपने माँ बाप का ऐसे ही फरमा बरदार रखे। मेरी औलाद अल्लाह के फजल करम से बहुत ही फरमा बरदार है और मुझे इस पर फ़ख्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि औलाद मेरी कभी भी अगर खुदा न खासा कोई मुश्किल आती है तो बग़ैर कहे खुद से उसमें तावन करते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और उससे मुझे भी दिली खुशी होती है कि अल्लाह ताला मेरी औलाद को कामयाब और कामयान करे, उनको दुनिया, दीन और दुनिया दोनों की दौलत से नवाजे, किसी का मोहताज न करे, अल्लाह ताला अपना मोहताज रखे, अल्लाह ताला इनकी हर ख्वाहिश को पूरा करे, अल्लाह ताला इनको आपस में भी प्यार मोहब्बत से रहने की कोशिश करें और अल्लाह ताला आपको आपस में प्यार मोहब्बत से, आपस में इत्तफाक से रहने की तौफीक अता करे। तो चले फिर अब्बू, इतनी सारी दुआएं आपने हम औलादों को दी हैं, और लेकिन जो हमारे सामने हमें लोग देख रहे होंगे इस वक्त, उन लोगों के लिए भी खासकर दुआएं, जो बीमार हैं या जो बेरोजगार हैं। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला आजिला नसीब फरमाए, जो बेरोजगार हैं उनको अल्लाह ताला जायज़ रोजगार अता करे, सबको बाकी ये सबके, हाँ बिल्कुल, जो परेशान हाल है, किसी भी वजह से परेशान है, अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करे। सही। बाकी सब अपने अपने घरों में अल्लाह ताला बस खुश और आबाद रखें, सबकी मुश्किलें आसान करें, और खासकर ये कोरोना की जो आजकल बीमारी फैली हुई है, अल्लाह ताला सबको इससे महफूज रखे। आमीन। अल्लाह ताला सबको रोज़ी रोज़गार में तरक्की दे, अल्लाह ताला सेहत दे सबको, जो बीमार हैं उनको शिफा अता करे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उनको रोज़गार अता करे, आपस में प्यार मोहब्बत से रहने की अल्लाह ताला तौफीक दे और एक दूसरे के काम आने की अल्लाह ताला तौफीक दे। तो चलें फ्रेंड्स, आज मैंने आपकी अपने, अच्छा मैं इनको सुसर नहीं, इनको मैं अपना वालिद समझती हूँ, क्योंकि मैं जब बताया था मैंने आपको कि मैं जब बहुत ही छोटी थी, पढ़ती थी, तभी मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी। उनकी डेथ को भी तकरीबन 18 से 20 साल होने वाले। तो लेकिन जब मैं यहाँ पर आई थी और अब्बू से मेरी जिस तरह की हमानगी कहते हैं ना हो गई थी, मतलब हमारे जहन मिल गए थे और अब्बू जिस तरह से हमारे साथ रहते थे, तो मुझे बहुत खुशी। और मैंने 1-2 बार बल्कि अब्बू से कहा भी, मैंने कहा अब्बू मेरे वालिद तो नहीं हैं, लेकिन मैंने कभी उनके साथ इतना ज़्यादा वक्त, जाहिर सी बात है मैं छोटी थी उस वक्त, पढ़ती थी जब अब्बू की डेथ हुई थी,
तो उस वक्त इतना जहन भी नहीं था इस तरफ। लेकिन जब मैं शादी होकर आई यहाँ पर अब्बू, तो उनके साथ बिल्कुल मैं ऐसी रहती हूँ कि काश अगर मेरे अब्बू होते तो मैं उनके साथ भी इसी तरह से हंसी मजाक वगैरह करती सब कुछ। लेकिन वो कमी जो मेरी वहाँ थी वो यहाँ आकर अब्बू की इससे पूरी हो गई है। और अब्बू भी माशाल्लाह से बिल्कुल बेटियों की तरह ख्याल रखते हैं मेरा। तो चलें फ्रेंड्स, इस वक्त अब्बू को भी असर की नमाज का टाइम हो गया था, तो नमाज की देर हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्बू, आपने मुझे टाइम दिया, इन लोगों को भी टाइम दिया, मुझे भी टाइम दिया। अल्लाह ताला सबकी जायज़ हालात को पूरा करे। आमीन। अल्लाह ताला आपको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। आमीन। घर बार में खैरियत हो, सेहत व कामरानी नसीब करे। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, जो बेरोज़गार है उनको रोज़गार दे, जो बीमार है उनको शिफा दे। तो यही दुआ है। चलें फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपसे फिर अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक मुझे और अब्बू को आप लोग दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको आज मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और अब्बू बोले इनको सब्सक्राइब करने का, कि चैनल सब्सक्राइब कर दे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी सबसे गुजारिश है, जितने भी जानने वाले हैं, अजीज़ रिश्तेदार हैं, सबसे गुजारिश है कि आप इनकी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करें ताकि ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएं। आमीन। अल्लाह ताला इनका हामी नासिर हो। अल्लाह ताला इनको कामयाबी से हमकिनार करे, ये हमारी दुआ है। तो चलें फ्रेंड्स, इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। Yeah.